Hello, everyone, and welcome to another episode of Newser Baby Wellcast. I am your host, Ali Hassan Khan, and today we are diving into an incredibly important topic, which is dietary habits in infant and children. Joining us is an expert in the field, Dr. Shamsul Arfin, a renowned pediatric with 35 years of experience. Let's welcome Dr. Shamsul Arfin. Assalamu alaikum, Dr. Saab. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ट्रांजेक्शन फेज में बच्चे की क्या की डाइट होनी चाहिए जब बच्चा मिल्क से सॉलिड पे शिफ्ट हो रहा होता है, और इस ट्रांजेक्शन पीरियड के अंदर पेरेंट्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखो, इस सवाल के जवाब जो है ना वो दो तरीके से दिए जा सकते हैं। एक तो एक आम देसी सा तरीका है कि जो कि एक आम आदमी के लिए है, जो ना सोचना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना जानना चाहता है, और उसको अपने बच्चे के बारे में कोई फ्यूचर के बारे में कोई परवाह नहीं है कि बस जो काम करना है कर दो। उसको तो कहते हैं खिचड़ी दे दो, दलिया दे दो, आलू दे दो, चावल दे दो, ये सब दे दो। ये चीज़ एक वर्स्ट चीज़ है। आम आदमी के लिए शायद सही हो जो इन चीज़ों को समझ ही ना सकता हो, लेकिन ज़ाहिर हम कराची में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे हैं, और वो पेशेंट तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जो क्यों का सवाल करते हैं कि आप अभी ये कह रहे हैं तो आपने कहा क्यों है। मज़ा आ जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप समझा सकते हैं जो सवाल ही नहीं करे, आप उसको क्या समझाएंगे। तो एक ज़माने में कॉन्सेप्ट यही था कि ये जो चीज़ें मैंने खिचड़ी है, आलू है, चावल है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसमें कॉमन फैक्टर देखें तो बताइए क्या है। कॉमन फैक्टर जो है इसमें शुगर या ग्लूकोज है। आलू स्टार्च है, चावल स्टार्च है। अगर उसमें चावल में आपने खिचड़ी की शक्ल में बना दिया तो थोड़ा बहुत प्रोटीन आ गया, लेकिन वही स्टार्च है। तो ये जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्टार्च है। और अभी हमने सारी जो बात की है वो क्या है कि जो ब्रेन की ग्रोथ होती है, जो आई की ग्रोथ होती है, जो स्किन की ग्रोथ होती है, ये तो फैट से होती है। सारे सेल जो होते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड तो आप उसको दे ही नहीं रहे। तो सवाल ये है कि आपका बच्चा अच्छा कैसे होगा। वो कमज़ोर जहन का हो सकता है, और दूसरी चीज़ें। अब आपने ये समझ लें कि अगर हम उस सवाल से हट के अब साइंटिफिकली अगर आ जाएं कि हमें अपने बच्चों को क्या देना चाहिए, तो हमें पहली बात तो ये है कि 4 महीने में चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए, फ्रॉम 4 months ऑफ एज। क्या देना चाहिए इसी नुक्ते नज़र से कि जो रिक्वायरमेंट उसकी है, क्या रिक्वायरमेंट है इस वक्त। अच्छा, एक बात रिक्वायरमेंट के हवाले से पहले बता दूं तो शायद आपको बेहतर समझ में आ जाए कि जो ब्रेन की ग्रोथ होती है, 11% तो पहले था। ब्रेन की जो ग्रोथ होती है बाय 3 years ऑफ एज 95% से कुछ लोग 97 पे भी जाते हैं कि 95 to 97% ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका होता है, और फिर 3 साल से लेके जवान होने तक बकिया जो है 3 से 5% जो है वो ग्रोथ होती है। अब आप सोच लें कि इतनी रैपिड ग्रोथ में अगर आपने तेज़ी से कोई घर बनाना है तो भाई उसी तेज़ी से सामान भी तो आना चाहिए ना। और आपने यहाँ पे क्या दिया, आप ग्लूकोज पे ग्लूकोज दिए चले जा रहे हैं, शुगर पे शुगर उसको दिए चले जा रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो अब क्या करना है, अब हमने उसको ऐसी चीज़ें देनी है जिसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएं। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फैट के हवाले से वो एग यॉक है, येलो जिसको आप कहते हैं। और नेचुरली जाहिर है जो हम तो कराची में रहते हैं, फार्म के अंडे और ये सारी चीज़ें बहरहाल बहुत अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन अगर आइडियली किसी के घर में देसी मुर्गी और देसी अंडे उसको मिल सकते हैं तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। सिर्फ आप जर्दी देंगे, वाइट नहीं देंगे। आप उसको बॉईल कर सकते हैं, आप स्क्रम्बल कर सकते हैं, उसमें आप चाहें तो कुछ नमक भी डाल सकते हैं, और ये आप चम्मच से खिलाएंगे, ये ध्यान में रखना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप बच्चे को इस वक्त देंगे, वो सुन के आपको बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर इसी सिनेरियो में बात हो रही है कि हमें खाली बच्चा नहीं चाहिए, हमें बहुत अच्छा बच्चा चाहिए। बहुत अच्छा बच्चा आपको जो मिलेगा वो दूसरी चीज़ है कॉड लिवर, मछली का तेल। क्यों? इसमें एक मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इवन हमारे शहरों में भी, और अगर आप यूएसए वगैरह की बात करें
तो पिछले 20-25 सालों में उनके अंदर फेशियल चेंजेस आ रही हैं। अब ये जो है ना, आप किसी डेंटिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी और से भी। चेंजेस क्या आ रही हैं, वो ये है कि हमारा जो जुबान के ऊपर वाली बोन है उसको हम मैक्सिला कहते हैं, और जुबान के नीचे जो बोन है उसको हम मैंडिबल कहते हैं। उनके मैक्सिला छोटे हो रहे हैं, उनके मैंडिबल बड़े हो रहे हैं, और ये फेस की खूबसूरती के लिए मुनासिब नहीं है। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि हमारे बच्चों के टीथ कितने ख़राब हैं। हम देखते हैं हर कैटेगरी के पेशेंट आते हैं, गांव वाले भी आते हैं, वो ऐसे भी आते हैं जो बहुत अरसे से गांव में थे, अब आए हैं और यहाँ मसला हुआ है और आपको दिखा रहे हैं। उनके टीथ मार्वेलस होते हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, प्रॉपर एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होते हैं, उनका कलर बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं उनके दांत काले हो रहे होते हैं, उनका वाइट कलर भी जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप देख के उसको खुश हो जाए। तो इसका एक बैकग्राउंड है। एक बैकग्राउंड क्या है वो इस समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। एक डेंटिस्ट था, मेरे ख्याल में 1945 की बात है। तो हम तो सारी ज़िंदगी अपना पेशेंट देख रहे हैं और दवाएं लिख रहे हैं। उन लोगों का स्टाइल बिल्कुल अलग होता था। वो रिसर्च करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे कि यार ये चीज़ जो आ रही है वो कैसे आ रही है। तो ये ऑब्ज़र्व करता था कि जो गांव के लोग आ रहे हैं या ऐसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लोगों के जो दांत हैं और जो उनका मैक्सिला है वो बड़ा डिफरेंट है, यानी पॉजिटिव है, बेहतर है, अच्छा है। लेकिन जो शहरों के रहने वाले लोग हैं उनके ना दांत अच्छे हैं और ना फेशियल जो है अपीयरेंस जो है उतना अच्छा है जितने उनके हैं। तो उसने एक रिसर्च करके उसको एनालाइज किया और उसने कहा कि ये एक एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर मीन्स हमें नहीं पता कि कौन सा फैक्टर है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी है जो वहाँ पे है और यहाँ पे मिसिंग है। तो जब ये बात चलती रही तो उस वक्त फिर ये पता चला कि ये जो फैक्टर है ये विटामिन K2 है, जो पिछले अभी 8-10 साल में जो है डिस्कवर हुआ है। और ये अमेजिंग है, मतलब आप तस्वुर नहीं कर सकते कि ये ऐसा है कि अगर ये प्रॉपर मकदार में लोग ले रहे हैं तो ना हार्ट के मसले होंगे, ना पेट के मसले होंगे, ना जॉइंट्स के मसले होंगे। ये सारी चीज़ें, इसका काम ये है कि कैल्शियम को मोबिलाइज करता है फ्रॉम अनवांटेड प्लेसेस टू डिजायर्ड प्लेसेस। जहाँ होना चाहिए वहीं कैल्शियम जमा होगी। हमारी हार्ट अटैक में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो जाती है। हमारी जॉइंट्स में क्या होता है, हमारी डायबिटीज़ में क्या होता है, यही कैल्शियम जमा होती है। जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहा है। जॉइंट्स में ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, वो इर्रेगुलर कैल्शियम जमा हो जाती है, वो पेशेंट जो है पैर नहीं घुमा सकता। तो ये जो है विटामिन K2 जो है ये हमें मिलता है ऑयल से। कौन से ऑयल से? MCT ऑयल, जो मैंने भी बात बताई है। इसके साथ कॉड लिवर ऑयल, इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस स्टेज पे अगर आप ये कॉड लिवर ऑयल अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आप ये देखेंगे उसका फेस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसका मैंडिबल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसके टीथ की आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी होगी। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो लॉन्ग टर्म में तो उसकी बात ही अलग है। ठीक है, तो ये तो हो गया 4 महीने पे आप ये 2 चीज़ें दे सकते हैं। आप यही 2 चीज़ें लेके चलेंगे। फिर जब 6 महीने आएंगे तो भी आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो प्यूरीड मीट आप दे सकते हैं उसे। आप यखनी, जिसको आप आमतौर पर कहते हैं, यखनी में दोनों चीज़ आ जाती हैं, फैट भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है। फिर आप इसमें देखें कि कॉमन चीज़ ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड कर रहे हैं। हम कार्बोहाइड्रेट अवॉइड कर रहे हैं इसलिए कि हमारी ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सवाल ये है कि ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है? हम तो पहले कहते थे कि 65% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बात यह है कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये कहा जाता था, उस ज़माने का लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट था। यानी आज आप क्या करते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। आपका बच्चा भी ये कर रहा है। उसको जो है वैन लेने आ जाती है, वो गाड़ी में बैठ जाता है, बैठ के फिर वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाके कुछ देर वो असेंबली में खड़ा होता है, फिर क्लास में बैठ जाता है। छोटे छोटे स्कूल हैं, 500 गज पे, 1000 गज पे, 300 गज पे, 400 गज पे, कौन सी खेलने की जगह है? वो कर क्या रहा है? तो जब वो भाग भी नहीं रहा, वो दौड़ भी नहीं रहा,
तो सवाल ये है कि उसको एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पे है, ना ही हमें है ना ही उसे। तो चूंकि ग्लूकोज नहीं चाहिए इसलिए हम ग्लूकोज नहीं देंगे। और ये छोटा बच्चा जिस उम्र की हम बात कर रहे हैं वो तो लेटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा होगा हाथ हिला लेगा, 6 महीने का है तो करोड़ बदल लेगा। तो इसके लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो उसको जितना चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है वो वहाँ से मिल जाएगा। तो आप वो चीज़ें पहली वाली चल रही होंगी, कॉड लिवर ऑयल भी चल रहा होगा, एग यॉक भी चल रही होगी, आप उसमें मीट भी दे सकते हैं। अब आप छोटी बड़ी चीज़ें जिस तरह कैरेट हो सकता है वो आप दे सकते हैं, कुछ आलू भी दे सकते हैं और इस टाइप की चीज़ें सीरियल्स वगैरह आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये होल ग्रेन सीरियल्स होंगे, ये जो है ये प्रोसेस फूड वाले सीरियल कोई नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके 6 महीने का। अब 9 महीने और ऑनवर्ड जो है आप और चीज़ें जो आपके घर में ट्रेडिशनली खाई जा रही हैं, जो आपके माँ बाप खा रहे हैं और दूसरे लोग खा रहे हैं, वो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वही बात कि ये चीज़ें प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, ये जो है प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, रिफाइंड कोई चीज़ आप बच्चे को नहीं देंगे। और 1 ईयर की एज पे अब आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसका अब तक हमने जिक्र नहीं किया। एक तो ये है कि हम एग वाइट दे सकते हैं, पहले हम एग यॉक दे रहे थे, अब 1 साल पे वाइट भी दे सकते हैं। इसके साथ आप उसको नट्स वगैरह भी दे सकते हैं और वो जो चीज़ें पीछे चल रही थी वो आप भी दे सकते हैं, दाल खिलाएं, चावल खिलाएं, रोटी खिलाएं, सब दे सकते हैं। Thank you so much, Dr. Saab, for your valuable time and insight. Your insight will definitely contribute to our society. Thank you so much for being with us in this podcast. If you have any question, feel free to ask in comments. Inshallah, we will catch you in next upcoming podcast. Thank you.